चंद्रयान-3 दहाड़ मारता हुआ चांद की चौथी कक्षा में प्रवेश कर चुका है और लगातार चांद की फोटो भी शेयर कर रहा है। लेकिन चंद्रयान-3 को लेकर उम्मीद लगाए बैठे करोड़ लोगों के लिए आई बुरी खबर। भारत को हराने के लिए अचानक से रूस ने लॉन्च किया अपना मून मिशन। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले उतरने की ओर। इसी ओर में चंद्रयान-3 पर लूना 25 का खतरा आया सामने। ये भारत को नीचा दिखाने की साजिश है या फिर कुछ और। चंद्रयान-3 मिशन की यह खतरनाक लैंडिंग साइट चांद के दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। खास बात यह है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव की टेक्टोनिक प्लेट काफी सक्रिय है और यहाँ लगातार भारी भूकंप आते रहते हैं। ऐसे में मन में यह सवाल जरूर उठता है कि आखिरी इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के लैंडिंग साइट के रूप में ऐसी खतरनाक जगह का चुनाव क्यों किया। दरअसल वैज्ञानिकों को उम्मीद है अंधकार में डूबे चांद के इस इलाके में भारी मात्रा में बर्फ जमा हो सकती है। दुनिया के अन्य विकसित देश की चांद के इस हिस्से का बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं और अभी तक यहाँ किसी भी अपना यान नहीं भेजा है। भारत के बाद अब रूस ने भी लूनर मिशन लूना 25 लॉन्च कर दिया है। 47 साल बाद रूस ने अपना यान भेजा है। मॉस्को से करीब 5500 किलोमीटर पूर्व में स्थित अमूर ओब्लास्ट के वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लूना 25 की लॉन्चिंग की गई। कहा जा रहा है कि भारत के चंद्रयान-3 से पहले रूस का लूना 25 चांद पर कदम रखेगा। 7 से 10 दिनों तक चांद के चक्कर लगाएगा। रूसी लैंडर मीडिया के अनुसार शुक्रवार 11 अगस्त को सुबह 4:40 बजे रूस के वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लूना 25 लैंडर की लॉन्चिंग की। लूना 25 को सोयूज 2.1D रॉकेट में चांद पर भेजा गया है। इसे लूना ग्लोब मिशन का नाम दिया गया है। रॉकेट की लंबाई करीब 46.3 मीटर है, वहीं इसका व्यास 10.3 मीटर है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस का कहना है कि लूना 25 चांद की ओर निकल चुका है। 5 दिनों तक यह चांद की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद 313 टन वजनी रॉकेट 7 से 10 दिनों तक चांद का चक्कर लगाएगा। उम्मीद है कि 21 या 22 अगस्त को यह चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। चंद्रयान-3 मिशन की यह खतरनाक लैंडिंग साइट चांद के दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। खास बात यह है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव की टेक्टोनिक प्लेट काफी सक्रिय है और यहाँ लगातार भारी भूकंप आते रहते हैं। ऐसे में मन में यह सवाल जरूर उठता है कि आखिरी इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के लैंडिंग साइट के रूप में ऐसी खतरनाक जगह का चुनाव क्यों किया। दरअसल वैज्ञानिकों को उम्मीद है अंधकार में डूबे चांद के इस इलाके में भारी मात्रा में बर्फ जमा हो सकती है। दुनिया के अन्य विकसित देश की चांद के इस हिस्से का बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं और अभी तक यहाँ किसी भी अपना यान नहीं भेजा है। समय चांद के चारों तरफ 170 किलोमीटर x 4313 किलोमीटर वाली अंडाकार ऑर्बिट में घूम रहा है। क्या किसी की खूबसूरती की तारीफ में उसे चांद मून कहना ठीक है? चंद्रयान-3 द्वारा भेजी गई पहली तस्वीरों को देखकर तो नहीं लगता, क्योंकि चांद पर हजारों गड्ढे हैं। हैरानी इस बात की है कि चांद की तो अपनी रोशनी भी नहीं है, वो भी सूरज से ली हुई उधार की रोशनी से चमकता है। पर चांद ऐसा क्यों है? चंद्रमा पर इतने गड्ढे क्यों हैं? कैसे बने? पृथ्वी और चंद्रमा की कहानी लगभग एक साथ शुरू होती है। ये बात है करीब 450 करोड़ साल पुरानी। तब से लेकर अब तक दोनों पर लगातार अंतरिक्ष से आने वाले पत्थर, उल्कापिंड गिरते रहते हैं। इनके गिरने से गड्ढे, क्रेटर बनते हैं। इन्हें इम्पैक्ट क्रेटर भी कहते हैं। धरती पर अभी तक ऐसे 180 इम्पैक्ट क्रेटर खोजे गए हैं। चंद्रमा पर करीब 14 लाख गड्ढे हैं। 9137 से ज्यादा क्रेटर की पहचान की गई है। 1675 की तो उम्र भी पता की गई है।
लेकिन वहां हजारों गड्ढे हैं जिन्हें इंसान देख भी नहीं पाया है, क्योंकि उसके अंधेरे वाले हिस्से में देखना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि चांद की सतह पर मौजूद गड्ढे सिर्फ इम्पैक्ट क्रेटर है, कुछ ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से भी बने हैं। देश के लिए गौरवपूर्ण बात है, बता दें कि चंद्रयान 3 अब चांद के और भी अधिक नजदीक पहुंचने वाला है। जानकारी के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 को चंद्रमा के और करीब पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण तीसरा ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवर करेगा। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इसी महीने 9 तारीख को चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान की कक्षा को और कम करने के लिए दूसरी महत्वपूर्ण मनूवर सफलतापूर्वक की थी और इसे चंद्रमा की सतह के और करीब ले गया था। बता दें कि चंद्रयान 3 को पिछले महीने की 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था। चंद्रयान 3 चंद्र कक्षा की एक श्रृंखला के अंतर्गत परिक्रमा कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 अगस्त तक चंद्रमा पर अधिक गतिविधियों के बाद लैंडिंग मॉड्यूल, जिसमें लैंडर और रोवर शामिल है, प्रणोदन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। बता दें कि इसरो ने चंद्रयान 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग, चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि चंद्रमा की सतह पर इस सहज लैंडिंग के साथ अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। भारत का मिशन चंद्रयान अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में इसरो ने जानकारी दी कि चंद्रयान 3 मंगलवार को चंद्रमा की ओर एक कदम और आगे बढ़ गया है। इसरो ने एक बार फिर कक्षा बदलने की प्रक्रिया अर्थबाउंड फायरिंग 2 सफलतापूर्वक पूरा कर चंद्रयान 3 को पृथ्वी की 5वीं कक्षा और आखिरी कक्षा में भेज दिया है। इसरो अब 1 अगस्त को मध्यरात्रि 12 से 1 बजे के बीच चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में भेजेगा। 23 अगस्त को कराई जाएगी सॉफ्ट लैंडिंग। इसरो ने ट्वीट करके कहा कि चंद्रयान 3 पृथ्वी की 5वीं कक्षा पृथ्वी बाउंड पेरिगी फायरिंग में बेंगलुरु से सफलतापूर्वक निष्पादित की गई है। 25 जुलाई को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच चंद्रयान 3 की कक्षा को सफलतापूर्वक बदला गया। इसके बाद यह चांद की कक्षा में पहुंच उसके चक्कर लगाना शुरू करेगा। धरती के चक्कर लगाता हुआ चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में एंट्री करेगा। चांद तक पहुंचने के लिए भी 5 मैनूवर होंगे। चक्कर लगाता हुआ लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा।